हाँ जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने अकान किचन में। तो आज की रेसिपी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कुकिंग करना सीख रहे हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी से बनती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। ये है हमारी सोया चंक और आलू की सब्जी। सोया चंक्स और आलू की सब्जी उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो वेजिटेरियन है और जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैं इस सब्जी को बनाती हूँ। जब आप रेसिपी देख लें तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए क्या आप भी इसी तरह से इस सब्जी को बनाते हैं, क्योंकि बहुत इजी है, सब घरों में बनती है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए शेयर करती हूँ अपना तरीका किस तरह से मैं इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया एक बर्तन में थोड़ा सा पानी और इसमें डाल दिया मैंने 2 कप सोया चंक्स, 2 कप या फिर 2 मुट्ठी। तो यहाँ पर पानी को बॉईल नहीं करना है, केवल गर्म करना है। तो गर्म करके इसको हमने सोया चंक इसमें भिगो देने हैं। तो सोया चंक्स को भिगोना ज़रूरी है क्योंकि इसको हमने नरम करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं। तो जब तक हमारे सोया चंक भीग रहे हैं हम कर लेते हैं अपने ग्रेवी बनाने की तैयारी। ग्रेवी बनाने के लिए लिया है मैंने एक बड़ा साइज का प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा ही एक मिक्सर जार में डाल देंगे इसको ग्राइंड करने के लिए। मेरे जार के ब्लेड बड़े तेज़ हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैं इसी तरह से पीस लेती हूँ। आप टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा ही पीस लेंगे, अलग अलग पीसने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक मोटा पेस्ट बना लेंगे, बहुत बारीक नहीं करना है। और इसको एक हम बाउल में निकाल लेंगे। अब ले लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू, इनको छीलकर काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप अपने मन चाहे साइज़ में इसको काट सकते हैं। ये देखिए मैंने इतने साइज़ के टुकड़े काटे हैं और इसको पानी में सारे आलू को डुबो दिया, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे सोया चंक्स भी भीगकर बिल्कुल तैयार हैं, इनको पानी से निकाल लेंगे। ये बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं। ये अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए, हार्ड नहीं रहने चाहिए। और इसको बिल्कुल कस के निचोड़ेंगे। अगर कस के नहीं निचोड़ेंगे इसके अंदर पानी रह जाएगा, तो जब हम इसे ग्रेवी में पकाएंगे ना तो ग्रेवी अंदर तक जा नहीं पाएगी और अंदर तक टेस्ट नहीं आएगा, तो बहुत ही फीके फीके लगेंगे खाने में। तो इसको कस के निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सारे को हम बिल्कुल इस तरह से निचोड़ कर रख लेंगे। तो लीजिए सारे चंक्स मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं। अब हम इसको तलेंगे, शैलो फ्राई करना है इसको। हमने जो सा टेम्परेचर है ऑयल का वो मीडियम हाई है और जो फ्लेम है वो भी मीडियम हाई है। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बाहर से बिल्कुल से क्रंची ना हो जाए। जब इस तरह से सोया को हम फ्राई करके बनाते हैं ना तो सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप बिना फ्राई करके बनाएंगे ना तो इतना टेस्ट नहीं आता जितना फ्राई करने के बाद आता है। तो लीजिए सारे चंक्स हमारे जो से हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और मैंने इसको निकाल लिया। और वो बाकी बचे हुए जो चंक्स हैं उनको भी हम इसी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जो फ्लेम है हमारी वो मीडियम ही है। तो यहाँ पर जो सा सेकंड जो सा लॉट था वो भी हमारा हो गया तैयार और इसको भी हम इस तरह से निकाल कर रख लेंगे। अब जो आलू हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। जो आलू है पहले उनको हम पानी में से निकाल कर रख लेंगे, छन्नी में निकाल लेना है इसको ताकि उसका सारा पानी निचड़ जाए और फिर उसके बाद ही फ्राई करेंगे। अगर आलू के साथ पानी भी जाता है तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं और थोड़ा पानी होने की वजह से सीखने में भी देर लगती है। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा फ्राई करना है। और जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो सारे आलू हमने निकाल लेने हैं। तो अब आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए सब चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, सूखी कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल के डालेंगे। ऑयल हम नया लेंगे, उसी पुराने ऑयल में हम अपना तड़का नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके लगाने से ना जो हमारी तरी होती है वो अच्छी नहीं आती, देखने में अच्छी नहीं लगती और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो इसलिए हम नया ऑयल यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और हींग डालेंगे और जो हमारा पेस्ट था उसे डाल देंगे। अब इस पेस्ट को हम पकाएंगे। जो गैस है हमारी अभी भी मीडियम हाई है। इसको पकाएंगे और जब थोड़ा सा हल्का सा पक जाए इसमें 1 मिनट के लिए, तो इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी और डालेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च अच्छे कलर के लिए और 1 टीस्पून ही डालेंगे हम धनिया पाउडर। ये चीज़ें हमने पहले ही ऐड कर देनी है जब हम टमाटर को पका रहे होते हैं, तो ये चीज़ें टमाटर के साथ ही हमारी पक जाती हैं। अब टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर में से ना ऑयल ना निकल आए। जब ऑयल निकल आए तो इसका मतलब है हमारे टमाटर पक गए हैं। अब जो हमारे टमाटर है वो पक गए हैं, देखिए ऑयल हमारा साफ नज़र आ रहा है। अब टाइम है इसमें दूसरे मसाले मिलाने का। तो यहाँ पे दूसरे मसालों में मैंने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून डाली है मैंने लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही डाला है मैंने हल्दी का। अब इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और करीब 2-3 सेकंड के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं उनका कच्चा फ्लेवर चला जाए
मेनली हल्दी का होता है। हल्दी का फ्लेवर अगर कच्चा रह जाए तो टेस्ट नहीं आता अच्छी तरह से सब्जी में। अब जो मसाला है वो सारा हमारा पककर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स और आलू और अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि सारा मसाला हमारा सोया चंक्स और आलू में मिल जाए। जब सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तो करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ढककर पकाएंगे और लो फ्लेम रखेंगे ताकि हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए हमारे मसाले का। अगर कभी भी आप रस वाली या फिर तरी वाली सब्जी बनाते हैं ना तो मसाले में इस तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक अगर आप पकाते हैं तो सब्जी का टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बिना इसको पकाए हुए जस्ट मसाला मिक्स करके पानी डाल देंगे तो पानी में जो तरी होती है ना बिल्कुल कच्ची कच्ची सी लगती है। अगर आप पहले इस तरह से पकाएंगे और फिर पानी मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब इसको ढक देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हमारी सब्जी को पकते हुए। अगर आपको ऐसा लगे कि सब्जी नीचे लग रही है तो आप इसको बीच में चला भी सकते हैं, सब्जी नीचे नहीं लगनी चाहिए। तो जो मसाला है अच्छी तरह से वो पक गया है, हमारी सोया चंक्स और आलू में मिक्स हो गया है। अब टाइम है इसमें पानी ऐड करने का। जो पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो मैंने एक बार बॉईल किया है। अगर आप गर्म पानी डालते हैं ना इसमें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो क्यों आता है देखिए, अगर आप हमारी सब्जी ये गर्म थी अभी, अगर आप इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ना तो सब्जी को एक झटका सा लगता है। तो अगर हम इसमें गर्म पानी डालते हैं ना तो जो सब्जी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो गर्म पानी अगर डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट ऑटोमेटिकली हमारा चेंज हो जाता है और अच्छा टेस्ट आता है। तो हमेशा जब भी तरी वाली सब्जी मैं बनाती हूँ इस तरह से गर्म करके ही पानी डालना पसंद करती हूँ, इससे टेस्ट सच में बदल जाता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने पानी इसमें डाल दिया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, 3 से 4 कप पानी डाला है। अब इसको हम ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि हमारे सोया चंक हैं जो उनसे अच्छी तरह से गल ना जाए, क्योंकि जब हमने तला था तो ये थोड़े से क्रंची हो गए थे। अब 5 मिनट के लगभग हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। तो जो इसकी जो तरी है वो भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। इसी तरह की हम खाना पसंद करते हैं। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा तरी पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, और अगर थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी खानी है तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो जो हमारे आलू हैं और सोयाबीन है वो भी हमारे गल चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं और चंक्स हैं वो भी गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा गले होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और कुकर में तो आप इसको बनाइएगा मत, क्योंकि कुकर में हमारे जो सोया चंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं जो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो लीजिए, सिंपल सी रेसिपी थी और बहुत अच्छी लगती है खाने में, और हो गई हमारी बिल्कुल रेडी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी का, और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।